आप सभी को राधे राधे दोस्तों। मैं भंवर सैनी मेरे यूट्यूब चैनल अंबिका रियल्टर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कहीं पर भी आप परचेज करते हैं प्लॉट और कहीं पर भी अगर आप परचेज करते हैं आपके सपनों का घर, आपके परिवार के लिए घर, तो उस घर को परचेज करने से पहले मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अपने जीवन की एक गाढ़ी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई होती है, उसको अपन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से ही अपन अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले वहां पर क्या क्या चीजें अपने को देखनी चाहिए, उन्हीं चीजों पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, कहीं पर भी आप अगर प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो उस प्लॉट परचेज करने से पहले सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है दोस्तों लीगल, कि जहां पर भी आप आपका प्लॉट परचेज कर रहे हैं वहां का लीगल टाइटल क्लियर है या नहीं है। लीगल की अगर मैं बात करूं तो वहां की जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होती है उन गवर्नमेंट बॉडीज से वो अप्रूव्ड है या नहीं है। दूसरा, वो रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं है। ये सारी चीजें टेक्निकली आपको चेक करनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में अपन लोग, हो सकता है वहां पर आप लोग रह सकते हैं, आपका परिवार वहां पर रह सकता है। तो डेवलपमेंट में उस बिल्डर का डेवलपमेंट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वह डेवलपर जो फ्यूचर में अपने को जो भी एक बेसिक नीड की जो चीजें हैं क्या वो सारी वहां पर प्रोवाइड करवा पा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखनी चाहिए कि क्या वो, जैसे मैं छोटी छोटी चीजें बताऊं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, इसके अलावा डिमार्केशन हो गया, वहां की रोड हो गई, रोड लाइट्स हो गई, गार्डन हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, और XYZ जो भी डेवलपमेंट की चीजें आती है, क्या वो डेवलपर जो चीजें आपको दिखा रहा है क्या सारी की सारी वो डिलीवर करेगा। ये सारे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट अपने को वहां पर 100% चेक करने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यह तो हो गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर के डेवलपमेंट की बात। इसके अलावा मैं डेवलपमेंट की अगर और बात करता हूं तो आपको जहां पर भी आप आपका घर परचेज कर रहे हैं, आपका प्लॉट परचेज कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग एरिया का डेवलपमेंट कैसा है ये भी देखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 1-2 किलोमीटर के एरिया में या आसपास के एरिया में अगर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है या फिर और कोई बेहतर डेवलपमेंट वहां पर फ्यूचर में आने वाला है तो ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें अगर वहां पर रियल में आने वाली है या नया डेवलपमेंट आने वाला है तो अपना जो प्लॉट है या अपना जो घर है उसकी और अच्छी रेट्स वहां पर बढ़ने वाली है और अच्छी ग्रोथ अपने को वहां पर मिलने वाली है। तो आपको ये भी 100% चेक करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करता हूं तो वो पॉइंट है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो जिस भी बिल्डर से आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जिस भी बिल्डर से आप आपका प्लॉट परचेज कर रहे हैं, आपका घर परचेज कर रहे हैं, उस बिल्डर की ट्रांसपेरेंसी कैसी है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस, जो भी आपसे वो रेट ले रहा है उस रेट का आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए, क्या एक वो वाजिब रेट्स है। इसके अलावा आपको ट्रांसपेरेंसी में ये भी देखना चाहिए कि उस बिल्डर का लेन देन कैसा है, किस तरीके से लेन देन उसका रहने वाला है। इसके अलावा क्या किसी प्रकार का कोई अलग से हिडन चार्जेस तो वहां पर नहीं लग रहा है, अलग से कोई आपका मेंटेनेंस चार्जेस तो नहीं लग रहा है, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं लग रही है। ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी में आपको चेक करनी चाहिए। इसके अलावा जो बिल्डर है वो क्या आपको ऑन टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाला है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है। ये भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डेवलपर आपको प्लॉट प्रोवाइड कर रहा है या जो आपका घर प्रोवाइड करवा रहा है उस डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है, आज से पहले उन्होंने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं या कितने सेटिस्फाई कस्टमर्स है। ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर उनके प्रोजेक्ट है, क्या वे प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको डेवलपर का जो पूरा बैकग्राउंड है वो आपको 100% क्रॉस चेक करना चाहिए दोस्तों। और आजकल तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, हर डेवलपर का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ऑनलाइन रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उस पॉइंट को भी जानना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो पॉइंट है दोस्तों कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अपने आप में, कहीं पर भी आप प्लॉट बाय कर रहे हैं, आपका घर बाय कर रहे हैं तो उसके लिए कनेक्टिविटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी आपको 100% पूरी चेक करनी चाहिए। 100% आपको बिल्डर के ऊपर या उस कॉलोनाइजर के ऊपर फेथ नहीं करना चाहिए। कनेक्टिविटी इन द सेंस, जहां पर भी आप प्लॉट बाय कर रहे हैं, जहां पर भी आप आपका घर परचेज कर रहे हैं, वहां से बस स्टैंड का डिस्टेंस कितना है, वहां से एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितना है,
और वहां से जो रोजमर्रा की आपको जरूरतें हैं, यानी कि मार्केट या बाजार जो भी है, वहां से कितना उसका डिस्टेंस है, ये सारी चीजें भी आपको कनेक्टिविटी के रूप में चेक करना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वहां से आपको हॉस्पिटल कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, ये सारी चीजें भी वहां से आपको देखना जरूरी है दोस्तों। और इसके बाद में सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लोकेशन। जहां पर भी आप प्लॉट बाय कर रहे हैं, वहां की लोकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जहां परचेज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसी है, और लोकेशन के साथ साथ में उस लोकेशन के सराउंडिंग बेल्ट में क्या क्या चीजें और डेवलप होने वाली है, उस लोकेशंस के आसपास में क्या क्या चीजें और नई आने वाली है, ये सारी चीजें आप लोगों को 100% देखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप आपके जीवन की एक कड़ी कमाई, मतलब आपके जीवन की, आपके मेहनत की कमाई वहां पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन सारे पॉइंट्स पर आपको 100% देखना चाहिए, इनको चेक करना चाहिए और इनको वेरीफाई करके उसके बाद में ही आपका पैसा वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। आप सभी को राधे राधे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू।